अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज है हमारी MS वर्ड की क्लास नंबर 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे चेंज केस ऑप्शन। तो चेंज केस ऑप्शन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग यहाँ से जाएंगे टास्क बार में और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट या टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जो मैं अभी लिखूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ आई एम आ बॉय एंड आई लिव्ड इन कराची। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक जस्ट सेंटेंस एक लिख दिया अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये जो चेंज केस वाला ऑप्शन है ये हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंज केस के ऑप्शन में आते हैं। तो चेंज केस के ऑप्शन के साथ आपको बॉटम एरो एक नज़र आएगा छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 5 केसेस शो कर रहा है। सबसे पहला जो हमारे पास केस है वो है सेंटेंस केस, उसके बाद है लोअर केस, उसके बाद है अपर केस, उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड और उसके बाद है टॉगल केस। अब ये पांचों के 5 केसेस हमारे पास क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस केस सिंपली हमारे पास ये होता है जिस तरह से आप लोग अपनी इंग्लिश की किताबों में देखते हैं। इसके अलावा आप लोग जब ग्रामर वगैरह आप लिखते हैं कापी पे, तो सिंपली आप लोग जो सेंटेंस लिखते हैं सिंपल जिस तरह से ग्रामर में लिखते हैं उसे हम सेंटेंस केस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ग्रामर में लिखा हुआ होता है फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑलवेज क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे मैं आई जहाँ पे है वहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, इसी तरह कराची के को छोटा कर रहा हूँ। तो सिंपली ग्रामर में अगर देखा जाए तो ग्रामर हमें क्या कहती है कि जहाँ पर भी स्पेसिफिक वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसी तरह से जब सेंटेंस का हम स्टार्ट लेंगे तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंस केस समझाने के लिए जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का उसे भी छोटा कर दिया और जो स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन है, कराची चूँकि एक प्रॉपर नाउन है, उसका भी फर्स्ट वर्ड मैंने स्मॉल कर दिया, कैपिटल था। अब जब हम इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंज केस के ऑप्शन में आके सेंटेंस केस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी एरर हमारे पास आ रहे हैं ये अकुरेट हो जाएंगे, अकुरेसी आ जाएगी इस सेंटेंस में। अभी देखें मैं जैसे ही कर्सर से क्लिक करता हूँ तो ये देखें आई हमारे पास जो है ये क्या हो गया, अपनी सेंटेंस केस में आ गया। अब ये जो कराची है ये हमारे पास सेंटेंस केस में नहीं हुआ, यानी कि के कैपिटल नहीं हुआ। क्यों कि सेंटेंस केस में हमारे पास जस्ट क्या होता है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो जाता है, जिस तरह से ग्रामर में हम लोग लिखते हैं। बाकी प्रॉपर नाउन का के हम लोग खुद ही कैपिटल कर लेते हैं और इस आई को भी खुद ही कैपिटल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस केस में जस्ट हमारे पास ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ एक और सेंटेंस से, इसको मैं अगेन छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द। अब देखें यहाँ पे जो द है टी, इसको मैं फिर से छोटा कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं टी को छोटा कर देता हूँ। द यहाँ पे जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ द ग्रेप्स आर सोर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखें सेंटेंस हमें क्या कहता है कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह से जब कहीं पे फुल स्टॉप आ जाए, फुल स्टॉप के बाद जो हम लोग लफ्ज़ लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसका भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखें दा जो है वो स्मॉल है, दा का मतलब टी स्मॉल है। इसी तरह से जहाँ से सेंटेंस हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो आई भी स्मॉल है। अब जब मैं इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करके सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों एरर हमारे पास अकुरेट हो जाएंगे, इनमें अकुरेसी आ जाएगी। तो लेट्स हम करते हैं, यहाँ से जाएंगे चेंज केस ऑप्शन में और सेंटेंस केस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें दा का टी भी बड़ा हो चुका है और सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे आई भी बड़ा हो चुका है। ओके हो गया।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लोअर केस। लोअर केस का ऑप्शन सिंपली ये है कि जो सेंटेंस आप लोगों ने लिखा हुआ है उसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट, तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हो जाएं, कैपिटल ना हो, तो उसके लिए आप लोअर केस यूज़ करते हैं। जैसे आई भी स्मॉल हो जाएगा, इसी तरह से कराची का के भी स्मॉल हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग जैसे ही लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके कैपिटल वर्ड थे वो सारे स्मॉल हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं आपको एक और सेंटेंस की मदद से समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कराची, अब इसका आई भी बड़ा रखते हैं, इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखें तो कराची का के बड़ा है, इसका आई बड़ा है, दा का टी बड़ा है, बिगेस्ट में बी बड़ा है, सिटी में सी बड़ा है, ऑफ में वर्ड ओ हमारे पास कैपिटल है, इसी तरह से वर्ड पाकिस्तान में पी कैपिटल है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लेटर स्मॉल में हो जाएं कन्वर्ट, तो सिंपली यहाँ से आएंगे और लोअर केस को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें पाकिस्तान का पी भी स्मॉल हो गया, सिटी का सी स्मॉल हो गया, ऑफ में ओ स्मॉल हो गया, बिगेस्ट में बी स्मॉल हो गया, इसी तरह से कराची में के स्मॉल हो गया। अब इसका उलट हमारे पास जो केस होता है उसे हम कहते हैं अपर केस। तो जिस तरह से लोअर केस एक सेंटेंस में मौजूद तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल कर देता है, इसी तरह से जो हमारे पास अपर केस है वो एक सेंटेंस में मौजूद तमाम के तमाम वर्ड्स को कैपिटल कर देता है, यानी लोअर केस का अपोजिट होता है। जैसे मैं इसे पूरे सेंटेंस को मैंने सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि कराची में तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल हो जाएं, यानी के बी, ए बी, आर बी, ए बी, सी एच आई, ये तमाम वर्ड्स जो हैं कैपिटल हो जाएं। इसी तरह इस में आई और एस कैपिटल हो जाए, दा के भी तीनों अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएं, बिगेस्ट के भी सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएं। तो सिंपली चेंज केस के ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ से मैं जैसे ही अपर केस सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें अपर केस सेलेक्ट करने के साथ ही तमाम के तमाम जो मेरे वर्ड्स थे एक सेंटेंस में वो कैपिटल हो चुके हैं। तो हम लोगों ने अभी तक कितने केसेस सीख लिए? 3 केसेस सीख लिए। सबसे पहला है सेंटेंस केस, जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा और फुल स्टॉप या कामे के बाद वाला वर्ड कैपिटल होगा। इसी तरह से सेकंड हम लोगों ने सीखा लोअर केस। लोअर केस हमें क्या कहता है कि एक सेंटेंस में जितने भी हमारे पास वर्ड होंगे वो सारे के सारे वो स्मॉल कर देगा, अगर कैपिटल वर्ड हुए उन्हें भी स्मॉल कर देगा। इसी तरह से अपर केस हमें क्या कहता है कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स अल्फ़ाबेट होंगे उन तमाम को वो कैपिटल कर देगा। अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ आ, इसी तरह से मैं लिखता हूँ क्विक, ब्राउन फॉक्स जंप ओवर आ लेजी डॉग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हमारे पास जो कैपिटलाइज ईच वर्ड है बेसिकली इसका काम ये है कि ये हर एक लफ्ज़ के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देगा, यानी कि क्विक जो वर्ड है इसके फर्स्ट लेटर को क्यू को कैपिटल कर देगा। इसी तरह ब्राउन वर्ड जो है इसके फर्स्ट लेटर बी को कैपिटल कर देगा। फॉक्स जो वर्ड है इसके फर्स्ट लेटर एफ को कैपिटल कर देगा। जंप जो वर्ड है इसके फर्स्ट लेटर जे को कैपिटल कर देगा। तो कैपिटलाइज वर्ड जो है हमारे कैपिटलाइज वाला जो केस है हमारे पास वो क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का केस एक सेंटेंस में मौजूद जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। अब आप यहाँ पे देखें फॉक्स का एफ़ छोटा है, जंप का जे छोटा है, ब्राउन का बी छोटा है, क्विक में क्यू छोटा है, लेज़ी में एल छोटा है, ए छोटा है, डॉग में डी छोटा है। तो बाकी वर्ड्स तो स्मॉल ही रहेंगे, जैसे ब्राउन में आर ओ डब्ल्यू एन स्मॉल रहेगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह क्विक में यू आई सी के स्मॉल रहेगा, सिर्फ क्यू कैपिटल हो जाएगा।
तो ये हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। यही कैपिटलाइज ईच वर्ड केस का काम है। अब यहाँ से मैं जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा आप देखेंगे कि हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि क्विक में Q बड़ा हो गया, ब्राउन में B बड़ा हो गया, फॉक्स में F बड़ा हो गया, जंप में J बड़ा हो गया, ओवर में O बड़ा हो गया, लेज़ी में L बड़ा हो गया, A बड़ा हो गया और डॉग में D बड़ा हो गया। तो इसका काम क्या था? हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। तो कितने केसेस हो गए? 4 केसेस हो गए। कौन कौन से 4 केसेस हो गए? सबसे पहला हमारे पास था सेंटेंस केस, फिर लोअर केस, फिर अपर केस, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड का केस। अब हमारे पास आ जाता है टूगल केस। टूगल केस बेसिकली अपोजिट इस्तेमाल होता है। अपोजिट इस्तेमाल होने का मतलब ये है, इसका काम ये है जितने भी कैपिटल वर्ड्स हैं उनको स्मॉल कर देना और जितने भी स्मॉल वर्ड्स हैं उनको कैपिटल कर देना। अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके समझाता हूँ तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे कितने कैपिटल वर्ड मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैपिटल वर्ड मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा? जितने भी कैपिटल वर्ड्स हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और जितने भी स्मॉल वर्ड्स हैं उनको कैपिटल कर देगा। तो टॉगल केस यानी कि अपोजिट केस, जिस केस में जिस हालत में हमारा सेंटेंस में मौजूद होता है उसको अपोजिट केस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा क्विक का Q छोटा हो जाएगा, बाकी 4 वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। ब्राउन का B छोटा हो जाएगा, बाकी 4 वर्ड्स कैपिटल हो जाएंगे। यानी कि इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें जो लफ्ज़ कैपिटल हैं वो छोटे हो जाएंगे और जो लफ्ज़ हमारे पास छोटे हैं वो स्मॉल हैं, वो कैपिटल हो जाएंगे। अभी देखें, मैं जैसे यहाँ पे ला के टॉगल केस पे क्लिक करूँगा तो आप ख़ुद देखिएगा, ये देखें क्विक में Q छोटा हो गया, बाकी 4 वर्ड्स बड़े हो गए। ब्राउन में B छोटा हो गया, बाकी 4 वर्ड्स बड़े हो गए। तो टॉगल केस बेसिकली अपोजिट केस एज इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही थी। आज की क्लास में हम लोगों ने 5 केसेस सीखे। सेंटेंस केस सीखा, लोअर केस सीखा, अपर केस सीखा, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस को हम लोगों ने सीखा है। तो आज की क्लास में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।